नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र। आप देख रहे हैं उठी क्रिएटर न्यूज। इस समय मौजूद हूं ताराजी रिसॉर्ट भोपाली में साथी समागम समारोह पीडीए महासम्मेलन में। हमारे साथ मौजूद है पूर्व मंत्री तेजनयन पांडे। आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं। स्वागत करेंगे आप लोग। आवाज किसी नेता की निकली तो उस नेता का नाम सिर्फ अखिलेश यादव था, दूसरा कोई नहीं। अगर व्यापारियों के दुकानों के मकान तोड़े गए तो अगर किसी को व्यापारियों ने हक और अधिकार के लिए लखनऊ से आवाज उठाई तो उस नेता का नाम केवल अखिलेश यादव था, दूसरा कोई नहीं था। जब दे रहे थे या जितने लोग बैठे हैं, बताओ किसके परिवार में सरकारी नौकरी मिल गई? 5 साल में तो 10 करोड़ लोगों को नौकरी मिलनी चाहिए थी। 10 साल हो गया, 15वां चल रहा है। कम से कम 20 करोड़ नौजवानों को नौकरी सरकारी मिल जानी चाहिए थी। और आज उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति है? पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष जब मुख्यमंत्री थे अखिलेश यादव जी, श्री मुलायम सिंह जी, हम परमानेंट नौकरी देते थे। हमने लेखपाल बनाया, दरोगा बनाया, इंजीनियर बनाया, डॉक्टर बनाया। कोई ऐसा विभाग नहीं। हमने शिक्षा मित्रों को 1.25 लाख से ज्यादा, 1.5 लाख से ज्यादा अध्यापक बनाया। लेकिन आज उसके बाद भाजपा की सरकार आई, संविदा, और संविदा से आज आउटसोर्सिंग। सोचे कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि एक गरीब परिवार का आदमी अपने ख्वाहिशों को दबाकर अपने बच्चे को इलाहाबाद, लखनऊ, दिल्ली, बंबई पढ़ाता है। अच्छे से अच्छे कॉलेज में पढ़ाता है, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन कराता है, बीटेक एमटेक कराता है, एलएलबी कराता है, बीए एमए कराता है। और उसके बाद चले जाओ इसी फैजाबाद के मेडिकल कॉलेज में, देख लो जिस मेडिकल कॉलेज को श्री अखिलेश यादव जी ने चालू किया और बनाया। गंजा में जमीन किसने दी? समाजवादी पार्टी की सरकार ने दी जो मेडिकल कॉलेज बना। दर्शन नगर में 300 अस्पताल हमने चालू किया था जो मेडिकल कॉलेज बना। अगर आज अयोध्या फैजाबाद में मेडिकल कॉलेज काम कर रहा है तो समाजवादी पार्टी और श्री अखिलेश यादव की देन है, भारतीय जनता पार्टी की देन है। जाकर देख लो क्या स्थिति है। एमबीबीएस करने के बाद आउटसोर्सिंग पर है, 8वीं फेल। इससे बड़ा इस आजाद हिंदुस्तान का दुर्भाग्य नहीं हो सकता कि 8वीं फेल पैसे के बल पर है, जिसकी शुरुआत पंडित जनेश्वर मिश्रा ने, जिसकी शुरुआत मोहन सिंह ने की थी, और जिसकी लड़ाई आज अयोध्या में लड़ने का काम कर रहे हैं। और आपका बेटा और पवन पांडे भी आपके साथ खड़े होकर लड़ाई को मजबूत करने का काम कर रहा है। अगर कोई ब्राह्मण समाज का आदमी है, गरीब है, उसके बच्चे को नौकरी मिल नहीं रही, परेशान है, तो भी हमारे पीढ़ी परिवार का हिस्सा है। आप बताओ, अभी गुप्ता जी ताजा घटना है इस अयोध्या की। आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं। गुप्ता फैमिली है, संतोष गुप्ता और उनकी पत्नी, इन्होंने अयोध्या में सप्तसागर में जमीन लिया 2018 में। और जमीन लेने के बाद उस जमीन का बातें खारिज हुआ। बातें खारिज किसने किया? योगी सरकार के अधिकारियों ने। उसके बाद उसके मकान का नक्शा पास हुआ। नक्शा किसने पास किया? विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने। उसके बाद बैंक का लोन हुआ। लोन किसने किया? बैंक के अधिकारियों ने। 3 स्तरों पर जांच होने के बाद जब वो सफल हुआ, उसने अपना मकान बनाना शुरू किया। मकान की पहली छत बन गई तो हमारे इस फैजाबाद सदर के भ्रष्टाचारी एसडीएम ने जाकर प्राइवेट बुलडोजर से उस व्यापारी गुप्ता का मकान रात में 8 बजे रविवार के दिन बगैर किसी नोटिस के गिरा दिया। यह है योगी आदित्यनाथ सरकार की हकीकत। ये हम आपके बीच में बताना चाहते हैं। आज गड़बड़ है, आज अधिकारी लुटेरे हैं। इसे बिहार में चले जाइए, आपकी थैली में जितना पैसा होगा जब तक अधिकारी निकाल लेंगे, उनके बिल को तसल्ली लेंगे इंतजामी से। अखिलेश जी ने 100 डायल बनाया, योगी जी ने उसका नाम 112 कर दिया। अब आज जो 112 को फोन कर दे, जब 112 में दरोगा जी बैठ के पहुंचते हैं तो जिसने फोन किया वो भी पैसा देता है, और जिसके खिलाफ फोन किया वो भी पैसा देता है। जब तक दोनों पक्ष से दरोगा जी पैसा ना ले 112 वापस नहीं जाती है। और मेडिकल कॉलेजों की क्या स्थिति है? डॉक्टर बाहर से दवाइयां निकाल रहे हैं, अस्पतालों में भ्रष्टाचार है, मरीज मर जा रहे हैं, दवाइयां नहीं है, अस्पताल लूट का अड्डा बन गए, हालात ऐसे लूट का अड्डा बन गए। किसान परेशान है, किसान की जमीन पर कब्जा करने के लिए सरकार के अधिकारी दिन रात परेशान है। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि जो हमारा पीढ़ी विचारधारा है, इस विचारधारा को हम सारे लोगों को मजबूत करना होगा। इस विचारधारा में अगले भी है, पिछड़े भी है, गरीब भी है, मुसलमान भी है। हर वो आदमी जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से परेशान है, हर वो आदमी जो भारतीय जनता पार्टी की महंगाई और बेरोजगारी से परेशान है, वो हमारे पीढ़ी परिवार का हिस्सा है। और हम सबको संकल्प लेना होगा कि 2027 में श्री अखिलेश यादव को इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे, तभी हमारी
मेहनत सफल हो। अपनी बात को खत्म करेंगे। अपना सारा टाइम आदरणीय रुद्री जी ने, जिला अध्यक्ष जी ने, सारे नेताओं ने आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी को दिया है। हम आपसे चाहते हैं, अगर आप लोग चाहते हैं कि 2027 में श्री अखिलेश यादव को इस प्रदेश का मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, तो दोनों हाथ उठाकर आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी को विश्वास दिला दीजिए। अयोध्या की धरती का विश्वास दिला दीजिए कि अयोध्या में अहंकार भरी है। 2027 में अयोध्या जनपद की 5 सीटें जीतकर श्री अखिलेश यादव को इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे। इस बात का संकल्प आप सारे लोग यहाँ से लेकर जाएंगे। इन्हीं शर्तों के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा और आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी आप लोग को संबोधित करेंगे। हम चाहते हैं जोरदार नारों से अपनी बात खत्म करें। ऐसी आवाज लगाओ कि नरेंद्र मोदी तक पहुंच जाए कि 27 में सरकार बनने वाली है उत्तर प्रदेश में और अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनने वाले। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव, अखिलेश यादव उदय प्रताप सिंह, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।